जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोहनानंद स्वस्ति रामानंद आप। देखिए, प्रश्न है कि सीता जी का स्वयंवर महाराज जनक जी ने किया था, उसमें रावण को निमंत्रण दिया था या नहीं। प्रश्न अच्छा है। देखिए, जब स्वयंवर किया था तो महाराज जनक ने जो अच्छे अच्छे राजा महाराजा थे उन सबको देश देशांतर में निमंत्रण किया था, लेकिन लंकापुरी में और अयोध्यापुरी में दोनों में निमंत्रण नहीं गया था। उसका कारण था, कारण ये था कि रावण जो है वो राक्षसों में गिनती थी। अब राक्षस की शादी मनुष्य के साथ कैसे हो सकती है, एक पॉइंट। दूसरा, वाल्मीकि जी कहते हैं कि लंका 400 योजन थी, तो उतनी दूर समुद्र लांग करके कौन जाता निमंत्रण के लिए। दो, रावण जो है वो कुलीन नहीं था, यानी कुल में कुछ कमी थी। विश्वेश्वरवा के पुत्र बोले जाते थे, लेकिन विश्वेश्वरवा से ये जायते नहीं थे। इसके कई कारण संतों ने और भी कारण बताए। उसके बहुत सारी स्त्रियां पहले से उपस्थित थी, मौजूद थी। एक ये भी कारण था। इसीलिए निमंत्रण नहीं गया था। लेकिन फिर भी बड़े आश्चर्य की बात है कि रावण फिर भी आया था स्वयंवर में। स्वयंवर लग रहा, तैयारी हो रही, सजावट हो रही, तो रावण जा रहा था तो उसने अपने अनुचर से पूछा, बोले ये क्या हो रहा है। बोले आज जनक जी महाराज की पुत्री सीता जी का स्वयंवर है। बोले हमको निमंत्रण नहीं आया क्या। बोले महाराज आपको निमंत्रण नहीं आया। क्रोधित हो गया, अपमान को सहन नहीं कर सका तो आ गया और जनक जी से कहने लगा, आपने हमारा अपमान किया। जनक जी जानते थे कि ये बहुत बलवान है और दुष्ट भी है। और जितने राजा बुलाए थे जनक जी ने वो सब क्षत्रिय थे, एक कुल से ब्राह्मण बोला जाता था। लेकिन जनक जी ने विचार किया कब ये झगड़ा करेगा और स्वयंवर में उत्सव में विघ्न पड़ जाएगा। इसीलिए जनक जी ने टालने के लिए कह दिया। बोले महाराज मैंने मंत्री को बोल दिया था सबको निमंत्रण देने के लिए, अब मंत्री को पूछा जाए। मंत्री को बुलाया गया, मंत्री से पूछा क्यों, मैं राजा नहीं हूँ, मेरे को निमंत्रण क्यों नहीं दिया।
मंत्री ने एक बुद्धिमान सिपाही था उसका कह दिया, वानी की निमंत्रण चिट्ठियां मैंने लिख दी थी, निमंत्रण सिपाही लेके गए। सिपाही को बुलाया गया। रावण बोला क्यों, तुम निमंत्रण हमारे यहाँ नहीं दे के आए? सिपाही बुद्धिमान था, बन गए नहीं महाराज, हम आपको निमंत्रण दे के आए। तो निमंत्रण पहुंचा नहीं भाई। वानकी महाराज, सारे देवता आपकी जेल में बंद थे और आपके पड़ोस में समुद्र था, तो मैं आपकी चिट्ठी समुद्र को दे आया। अब महाराज उससे जा कर के पूछो आप क्यों नहीं दी। रावण भी समझ गया कि निमंत्रण गया नहीं है, ये सब बहानेबाजी है। अत्यंतोगता कोई नहीं। उसने प्रयास किया उस धनुष को उठाने का। माता पार्वती और भगवान शंकर जी देख रहे थे। माता पार्वती जी ने शंकर भगवान को कहा, महाराज ये रावण अगर उठा लेगा तो अनर्थ हो जाएगा। सीता जी साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप है और ये राक्षस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले देवी आप चिंता न करो। और रावण ने उठाने की कोशिश की, शंकर जी ने एक मस्का लगा दिया, सोई उंगली जल दब गई। हाय रे चले रे मरे रे। बड़ी मुश्किल से फिर उंगली को निकाला, अपमानित होकर के वहां से भाग गए। अब स्वयंवर हुआ। महाराज विश्वामित्र जी की आज्ञा से, गुरुदेव की आज्ञा से भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा। माता पार्वती जी ने फिर निवेदन किया भगवान शंकर से, शैल पर बैठे हुए, वानी की प्रभु सीता जी के योग्य प्रभु श्री राम ही हैं, धनुष को हल्का करो। भगवान शंकर ने कहा, बोले ठीक है, ये तो हमारे इष्ट भी हैं। भगवान शंकर ने दोनों हाथ पसारे ऐसे और धनुष को फूल जैसा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा से किसी ने देख नहीं पाया धनुष किस समय उठ गया और किस समय टूट गया। जब आवाज हुई तब सबका ध्यान गया। तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई, वो तो प्रभु परमात्मा है, कुछ भी कर सकते हैं। जासवंशते उपजहि नाना शंभ ब्रंच विष्णु भगवान। तो उस समर्थ के लिए कुछ भी नहीं। और ये सब कुल मिला के उन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की ही लीला थी। धनुष टूट गया। बरमाला लेकर के सीता जी आई। सीता जी का कद जो है बहुत ठिकना था, छोटी थी, राम जी लंबे थे। अब बरमाला कैसे में ली जाए? प्रभु श्री राम ने विचार किया कि मेरी माता की आज्ञा नहीं है कि मैं विवाह करूं, और बिना पूछे कैसे माता के विवाह करूंगा। सीधे खड़े। विश्वामित्र जी समझ गए कि प्रभु श्री राम के मन में कुछ है। शेषावतार लक्ष्मण जी वो भी देख रहे हैं
कि माता सीता तो बहुत छोटी हैं, प्रभु श्री राम काफ़ी लंबे हैं, अब वहाँ तक हाथ पहुँचेंगे नहीं और प्रभु श्री राम झुकेंगे नहीं, तो अब क्या होना चाहिए। तो लक्ष्मण जी फट से उठे और उठ करके प्रभु श्री राम के चरणों में पड़ गए। अब प्रभु श्री राम ने कहा, बोले छोड़ो लक्ष्मण। अब लक्ष्मण छोड़ते नहीं, प्रभु श्री राम झुकते नहीं, सीता जी पहुंचती नहीं, माला पहनती नहीं। अब क्या हो। प्रभु श्री राम भी समझ गए, क्योंकि घट घट के अंतर्यामी मान के ये सब गुरुदेव की लीला है और लक्ष्मण जी का किया कराया खेल है। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को उठाया और जैसे उठे सखियों ने कहा, बोले मेल दो माला, सोई माला पहना दी। सीता जी का भी काम बन गया, लक्ष्मण जी का कार्य पूरा हो गया, प्रभु श्री राम का विवाह हो गया और गुरुदेव का सम्मान रह गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि रावण को निमंत्रण इसलिए नहीं किया गया। जय श्री राम। मस्त रहें, व्यस्त रहें।